कहने लगा है मामा शकुनी से कि मामा कछुआ काला बताई दे रे मेरे दिल में लगी बुराई से कहा है, देखो मामा उसने मुझे अंधा का अंधाई कहा है और जब तक मैं इस अपमान का बदला नहीं ले लूंगा तब तक मेरे दिल में तसल्ली आने वाली नहीं है। मामा शकुनी कहने लगे भांजे अरे चिंता क्यों कर रहे हो, तसल्ली रखो। सुनो मैं तुम्हें वो अकल बताता हूँ जो द्रौपदी सहन नहीं कर पाएगी। शकुनी कहने लगे सुनो इसका बदला जरूर लेंगे। तो इधर शकुनी कहने लगे सुनो आरे काऊ तरीका से धर्मराज को महलन में बुलबइयो किसी भी तरीका से धर्मराज युधिष्ठिर को पांचों भाइयों को महल में बुलवाओ और जुआ का खेल खेलो। इधर ध्यान रखना दुर्योधन ने एक दूत को भेजा है, कहा कि जाओ हमारे भाइयों को बुला करके लाओ। इधर पांचों भाई चले हैं प्राण प्रिय द्रौपदी को लेकर के इंद्रप्रस्थ में छोड़ने के बाद में इधर चले हैं। तो ध्यान रखना दुर्योधन की मैया जो दुर्योधन की जो पत्नी थी भानुमति को लेकर के इधर ध्यान रखना सभा में पहुंचे। भीष्म ने देखा, कहने लगे बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना था और तुम्हें नहीं पता है ये तुम्हारे लिए कपट का जाल बिछा हुआ है, बेटा तुम्हें यहाँ नहीं आना था। तो इधर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे बाबा जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे सर पर है तब तक मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इधर भीष्म ने बहुत समझाया है और इधर दुर्योधन की सभा में पहुंचे।
दुर्योधन ने देखा, बैठा लिया बड़े प्रेम से, कहा कि देखो भैया, अरे बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे और हमारे बीच में जुआ का खेल नहीं हुआ, चलो आज हम सब भाई जुआ का खेल खेलेंगे। उसी समय पासे मंगवाए और जब खेल प्रारंभ हुआ है, लेकिन ध्यान रखना, अरे प्रथम दावने धर्मराज ने मणिमाला, इधर क्या हुआ है, कपट का फांसा फेंक दिया है, और इधर क्या किया है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। इधर पहले दाव में महल दुमहला लगा दिए, जब हार गए तो अंत में नीचे गर्दन करके बैठ गए। शकुनी कहने लगे भांजे लगाओ दाव। धर्मराज कहने लगे मामा अब मेरे पास कुछ नहीं है, जो था मैंने लगा दिया। शकुनी कहने लगे भांजे अरे तुम्हें ना पता है, तुम्हारे पास में अभी बहुत अमूल वस्तु है। बोले क्या? कहा द्रौपदी। जैसी द्रौपदी को लगाने के लिए चले, भाइयों ने रोका, लेकिन धर्मराज की बुद्धि बिगड़ गई। द्रौपदी बिलखी रही और धर की लेस आज बैठा। द्रौपदी बिलखी रही, द्रौपदी बिलखी रही, दर की लेस आज बेटा की। चूमे चाटे और पुचकार,
बार बार धरनी सिर मार, छाती फूट रही डर की लैसियाज बेटा, द्रौपदी बिलख रही डर की लैसियाज बेटा। और बेटा तुम्हारे बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, दुख में बीती सब जिंदगानी, दुख में बीती सब जिंदगानी, कैसी विपत घड़ा मररा भरो बिलख रही धर की लैसियाज बेटा की, द्रौपदी बिलख रही। द्रौपदी बिलख रही धर की लैसियाज बेटा की। मैया अन्य विलाप कर रही है, मैया रो रही है, कहने लगी बेटा सारी जिंदगी दुख में बीत गई, शादी होने के बाद में पतियों के साथ वनवास रही, पूरी जिंदगी महाभारत में बीत गई बेटा। मैया रो रही है। इधर भगवान कन्हैया यदि पांचों पांडवों को लेकर के आ गए, जैसी पतियों को देखा और पतियों के साथ में मोहन को देखा तो ध्यान रखना, द्रौपदी कहने लगी आओ मोहन आओ श्याम। भगवान ने क्या देखा कि डेलों में खून बह रहा था और हरियवला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। जैसी देखा है और इधर द्रौपदी ने भगवान को देखा, कहने लगी आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन आओ, क्या और बाकी है अथवा इस खेल तुम्हारे में कछु कसर क्या और बाकी है। द्रौपदी कहने लगी श्याम मेरे 5 बालक मरे पड़े हुए हैं। मैया द्रौपदी रो रही है। भगवान कृष्ण कहने लगे सुनो द्रौपदी, यदि मैं तुम्हारे पतियों को लेकर के नहीं जाता तो तुम्हारे बेटों के सामने तुम्हारे पतियों को लहस पड़ी होती। ध्यान रखना, इधर मैया रो रही है द्रौपदी। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे सुनो द्रौपदी कि मैं जितना वचन दे चुका हूँ उतना अंत तक निभाऊंगा, सबका बलिदान चढ़ा करके धर्म को राज्य दिलवाऊंगा। द्रौपदी कहने लगी भैया यहाँ पर मेरे 5 बेटे मरे पड़े हुए और तुम कह रहे हो कि धर्म को राज दिलवाऊंगा। भैया इधर मैया द्रौपदी रो रही है, इधर द्रौपदी कहने लगी सुनो श्याम, मेरे दिल में तसल्ली जभी आएगी जब इन बालक के हत्यारे को पकड़ा जाएगा। बोली गोविंद भगवान की।
ध्यान रखना प्यारे भक्तों, इधर मैया रो रही है, इधर भगवान कहने लगे पांचाली चिंता मत करो, मैं उस हत्यारे को जरूर पकड़ के लाऊंगा। इतने कहने के अनुसार में ध्यान रखना, और सत्यपाल परीक्षित महाराज जी के भतीजे की बहू हाँ, जो इंदरगढ़ की रहने वाली है, और ये हमें एक शॉल उड़ा करके सम्मानित कर रही है, और साथ ही ये हमें 21 मुद्राओं से सम्मानित कर रही है। बोली गोविंद भगवान की, बोली शामरे सरकार की। और ध्यान रखना, इधर भगवान कन्हैया कहने लगे रुको द्रौपदी, मैं अभी उस हत्यारे को पकड़ के लाऊंगा। अर्जुन कहने लगे सुनो, अर्जुन बोले ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा, या पकड़ दुष्ट को लाऊंगा, या मोहना तुझे दिखाऊंगा। सुनो, मैं जा रहा हूँ। इधर भगवान और जो अर्जुन थे चले हैं। ध्यान रखना, उस हत्यारे को भगवान को पकड़ने में जरा भी देर नहीं लगी। इधर रथ पे सवार हुए, जंगल में चले, और इधर भगवान को जरा सी देर नहीं हुई उस पापी को ढूंढने में। अश्वत्थामा सोचने लगा अब मैं नहीं बच पाऊंगा। अश्वत्थामा ने धनुष बाण पर बाण चढ़ा लिया, और जिसे अश्वत्थामा का युद्ध होने लगा। ऐसा ही नहीं,